अच्छा बेटा, ये हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम स्टेट मैटर से, और इसमें गैसेस के एमसीक्यूज को हमने आज देखना है, और फिर उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज करेंगे, एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड देन एनर्जेटिक्स। बाकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। नंबर 1 इसके अंदर कह रहा है कि मैं बड़े जल्दी देखिएगा, आप लोग कैलकुलेटर और पेंसिल आपके पास है। A tube of volume 0.3 cubic gas is filled with a gas 7 degree इतना है, tube increase 1.02 times 10 raised to 3 kg. Assume gas being ideal, ठीक है। तो of gas मतलब आपने क्या करना होगा, देखें अब आप इस क्वेश्चन को रीड करें तो आपको पता चल रहा होगा कि इसने वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप जो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। और इस वर्ड से भी आपको पता चल रहा है कि गैस आइडियली बिहेव कर रही है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको बेटा मजीद ओपन कर ले, पीवी इज इक्वल टू एन आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स, उसको मैस आवर एमआर आरटी, ठीक है। और अब आपने बेटा एमआर निकालना है। अच्छा, इस इक्वेशन में जो मेन चीज वो आपसे जो चेक करना चाह रहा है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आप यूज इस इक्वेशन में आप यहाँ को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो 0.3 को बेटा आप डिवाइड बाय 1003, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा आपको जो मैस यहाँ पर देखें क्या है, किलोग्राम में लिया हुआ है, आपको ग्राम्स में लेना है। बेटा इस किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1.02 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3 को अब मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1.02 ग्राम्स। एमआर आपने फाइंड आउट करना है, ऐसे ही आ जाएगा। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू उसने दी होगी 8.31, ठीक है, 8.31। और टेम्परेचर इन केल्विन, सेल्सियस में है ना, आपने केल्विन में जाना है, तो 27 के अंदर 273 ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब बेटा एम आर आपने निकालना है, ठीक है, तो बस एम आर निकालना है, तो आप एम आर इज इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज को इधर लिख ले जाए, 1.02 टाइम्स 8.31 टाइम्स 300 डिवाइडेड बाय 101,000 टाइम्स 0.0003। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 83.9। अब ये जो 83.9 है, आप देखेंगे में कि किसका एटॉमिक मास है, जिसके क्लोज भी होगा, मैं करके दूंगा केस में वही हो रही है, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख दूंगा अगेन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। देखें ये क्वेश्चन के अंदर आपने एमआर निकाला था, क्वेश्चन के अंदर आपने मास ऑफ गैस बताना है, प्रेशर इज गिवन। ये देखें बेटा, प्रेशर उसने आपको दिया 102, तो अगेन 12, और किलो पास्कल है, इसको बेटा पास में लेके जाना है, किलो को खत्म करें, मल्टी 1, वॉल्यूम देखें उसने क्यूबिक डेसीमीटर में लिया हुआ है, तो आपने इसको क्यूबिक मीटर में लेना है। बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जरा मुझे मैसेज करके बताएं, एक दो बच्चों ने मैसेज किया कि मेरी आवाज कट रही है, मुझे जरा मैसेज करके बताएं बेटा, जल्दी आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? कोई एक बच्चा मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे बता दे बेटा। ठीक है बेटा, असल में लाइट गई और मैं फोन का नेट यूज कर रहा हूँ, मैं अपनी जरा पोजीशन चेंज करता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है बेटा, बस मुझे पता चल गया, मैं जरा अपना पोजीशन चेंज करता हूँ, लाइट असल में नहीं है और ये फोन का जो नेट है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वेट अ मिनट। मुझे बताइएगा अब मेरी आवाज ठीक है या नहीं? जी बेटा, अब बेहतर हुई है या वैसी ही है? अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताएं कि फर्स्ट एमसीक्यू आपको फिर करा दूं, फर्स्ट एमसीक्यू फिर करा दूं? ठीक है बेटा, मुझे बताएं फर्स्ट एमसीक्यू फिर कराऊं या वो समझ आ गई थी आपको फर्स्ट एमसीक्यू में?
जी बेटा जल्दी से मैसेज करके बताएं, फर्स्ट एमसीक्यू हो गया था या दोबारा कराऊं? ओके ओके बेटा, सेकंड एमसीक्यू बिल्कुल उसी तरीके से है, आपने सिर्फ यहाँ पर यूनिट चेंज करनी है। वॉल्यूम देखें, उसने क्यूबिक डेसीमीटर में लिया हुआ है, तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे क्यूबिक मीटर में जाने के लिए, राइट। और एन को ओपन करेंगे मैस अवर एमआर। देखें गैस मीथेन है, तो मीथेन का इस दफा एमआर दिया हुआ है 16 एमआर होता है, तो मैस इज अननोन, आर भी गिवन होगा, टेम्परेचर भी गिवन होगा, तो ये बेटा आपने खुद करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना आप लोग खुद करेंगे, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपका आंसर इसमें आना चाहिए बी, ठीक है जी, इसको आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि 2 ग्राम of metallic element X react with 600 cubic centimeter oxygen 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री और 1 atm प्रेशर, जिसको अच्छा अगर सम टाइम ना वो आपको गैसेस के केस में, जिस तरह भी हमने ऊपर फॉर्मूला यूज किया PV इज इक्वल टू nRT, तो आपको मैंने प्रेशर कितना बताया, प्रेशर जो है ना आपने पास्कल्स में लेना है, तो अगर आपको वो एटीएम में दे दे तो आपने ये याद रखना है कि 1 atm इज इक्वल टू 101.325 पास्कल्स। ये पिछले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब बच्चों को वैल्यूज याद होनी चाहिए कि 1 एटीएम में कितने पास्कल्स आती हैं, 101.325 पास्कल्स। अच्छा बेटा क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है कि 2 ग्राम मेटेलिक एलिमेंट रिएक्ट विद 600 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर और एक ऑक्साइड बना रहा है विच कंटेन O2 माइनस, व्हाट कुड बी आइडेंटिटी ऑफ द मेटल। तो आप पता क्या करें, पहले इन सब मेटल्स की ना इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी आप, Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है 2N2, ये इक्वेशन आपकी होगी बैलेंस। अब वो कह रहा है कि 2 ग्राम मेटेलिक एलिमेंट, हम सपोज करते हैं जी कि मैग्नीशियम 2 ग्राम है, सपोज हम ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं कि आया ये है या नहीं, और ऑक्सीजन कितना है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बेटा जैसी आवाज कटे मुझे बताइएगा। अच्छा अब देखें आप इनको ना मोल्स में ले जाएं, 2 ग्राम मैग्नीशियम का मोल 2 डिवाइडेड बाय 24.3, तो बेटा इसके मोल्स आ जाएंगे 0.082, और ऑक्सीजन के मोल्स निकालें बेटा, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है, एक मोल का वॉल्यूम होता है 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 600 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे x, तो बेसिकली आपने 600 को 24,000 से डिवाइड करना है, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.025 मोल्स। अब आपने पता है क्या करना है, जरा इक्वेशन में देखें कि ये जो मोलर रेशो है 2:1 है ना, Mg और ऑक्सीजन में मोलर रेशो क्या है, 2:1 है ना, क्या इसमें भी मोलर रेशो 2:1 है, जो भी आपने मोल्स निकाले 0.082 और 0.025 में क्या रेशो 2:1 है। अगर आप कहेंगे कि हमने कैसे निकालना है, तो आप इस तरह करें, जो लीस्ट नंबर है उससे डिवाइड करके देख लेना, लीस्ट नंबर कौन सा है इसमें 0.025, तो 0.025 से दोनों को डिवाइड करके देख, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आएगा जिसको जरा डिवाइड करके देख, 0.082 डिवाइडेड बाय 0.025, ये आ रहा है 3.25। तो बेटा मोलर रेशो वो तो नहीं आ रही ना जो इक्वेशन वाली है, आपने वो आंसर सिलेक्ट करना है जिसकी मोलर रेशो इक्वेशन वाली मोलर रेशो से मैच कर जाए, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। जरा ऑप्शन बी पर आते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं कि आया ऑप्शन बी ठीक है या नहीं। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, बैलेंस कर लें इक्वेशन, ये बैलेंस हो गई। कैल्शियम अगर 2 ग्राम हो, ऑक्सीजन 600 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, इनके मोल्स निकालते हैं जी, मोल्स कितने होंगे जी, कैल्शियम का मास 2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास होता है 40, तो ये आ रहा है 0.05। ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं 600 डिवाइडेड बाय 24,000, ये आ रहा है 0.025। इनमें जरा रेशो चेक करते हैं कि आया इनकी रेशो इक्वेशन वाली रेशो से मैच कर रही है या नहीं कर रही। जो लीस्ट वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दें, 0.025 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ रहा है। तो जरा देखें बेटा ये वही रेशो नहीं है जो आपकी इक्वेशन में आ रही है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, तो कैल्शियम आपका आंसर होगा। आप सोडियम में करेंगे ना बेटा वो रेशो मैच नहीं होगी, पोटाशियम में करेंगे तो रेशो मैच नहीं होगी। तो आपने देखना है कि जहां पर रेशो ऑफ रिएक्टेंट आपके आंसर की रेशो से मैच हो जाए तो वो आपका आंसर होगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करूंगा, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम जो मैंने पहले आपको करा चुका हूँ, सिर्फ इसका तरीका बता दूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ अमोनिया वाज मेजर्ड एट 60 डिग्री, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, और अलीसा इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये मैंने एक इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसमें मैंने वो डिफरेंट मेथड से किया हुआ है, आज डिफरेंट मेथड से किया। तो बहुत सारे मेथड हैं, आप जोन सा आपको आसान लगता है आप उस मेथड से करें, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके अंदर भी देखिए आपको समझ आ गई होगी कि जब वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे ना, प्रेशर दे, वॉल्यूम दे, टेम्परेचर दे, तो आप समझ जाए करें फॉर्मूला लगेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ वो ये चेक करना चाहता है कि आया बच्चे के पास ये है स्किल के वो यूनिट कन्वर्ट कर सकता है, किलो पास्कल्स में या पास्कल्स में लेके जाना है भाई। तो 75,000 पास्कल्स, वॉल्यूम देखेंगे उसने ऑलरेडी क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है, तो 5.27 टाइम्स 10⁻⁵ n इज द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा नंबर ऑफ मोल को ओपन कर लें क्योंकि मैस आपने निकालना है, तो मैस अवर एमआर आएगा इधर। निदाल मैंने आपको बताया अभी कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन उस तरह भी आप कर सकते हो, उससे भी आ सकता है, जिस तरीके से आप मुझे कह रहे हो बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अच्छा बेटा देखें एम मैस ओवर एम आर, और आर क्या है 8.31, और टेम्परेचर बेटा आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री है, आप इसको केल्विन में करना है तो उसमें 273 ऐड कर दें तो 333। और बेटा एम आर आपके पास है, एम आर देखें उसने गैस आपको बताई है, कौन सी गैस है, अमोनिया है, तो इसका जो एम आर होगा दैट इज 70, ठीक है। तो यहाँ से आप मैथ निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नंबर 5 बेटा ये आप लोगों ने खुद करना है, सेम है बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे, ये इसमें कुछ आप सीखेंगे बेटा। देखें पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझना है और देन इसको सॉल्व करना है। The glass container X and Y are connected by a closed valve। ये बेटा दरमियान में आपको देखें वॉल्व नजर आ रहा है। X contains pure CO2 gas at 25 degree and a pressure of 1 times 10⁵ Container Y has been evacuated prior to the experiment and has a volume 3 times bigger। बेटा ये जो Y है ना, अगर ये सपोज 1 भी है ना, अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम 3 भी है, मतलब वो 3 गुना बड़ा है। Y जो है X के मुकाबले में 3 गुना बड़ा है, ठीक है। During the experiment, the wall is open and the temperature of the whole apparatus is raised to 160. What is the final pressure? अब आप जरा इस तरह करें ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए X और Y। X में जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसका वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम सपोज 1V है, ठीक है। और जी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर बेटा इसमें 25 डिग्री है, तो आपने 25 इधर ऐड करना है 273। या ठीक है, यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ पर आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सॉरी, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी तो नहीं है ना। लेकिन गैसेस के लिए मैं आपको बताऊं, गैसेस के लिए बेस्ट होता है आप टेम्परेचर केल्विन में ही लेके जाएं। अच्छा बाकी यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैसेस के केस में टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन में लेके जाएंगे, ये रूल याद कर लें। लेकिन अगर आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज नहीं कर रहे, कोई और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैं भी बताऊंगा, मैं यहाँ पर P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 करूंगा, तो वहां पर वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में लेके जाना, प्रेशर को पास्कल में लेके जाना लाजमी नहीं है। लेकिन टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। गैसेस के केस में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, तो इससे टेम्परेचर मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, 25 के अंदर ऐड कर देता हूँ 273। बट हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है दैट इज 298, ठीक है। ये मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स कंटेनर में वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर कितना है जी, प्रेशर है इसका, प्रेशर इसका आ रहा है 1 टाइम्स 10⁵5, 1 टाइम्स 10⁵5 पास्कल, ठीक है जी। अब आ जाए वाई के ऊपर।
y में देखें क्या होगा, y के अंदर एक मिनट बेटा सिर्फ, हाँ y का देखिए वॉल्यूम जो है ना 3 टाइम्स बिगर है, आप देख सकते हैं ना 3 टाइम्स बिगर। मैं इसको अगर V2 को कर दूं 3V, ये 3 टाइम बिगर हो जाएगा ना। टेम्परेचर देखिए कितना है जी, y कंटेनर का टेम्परेचर 160 कह रहे हैं जी। तो अब अगर आप इस तरह कह रहे हैं 160 प्लस 273 तो 433 हो जाएगा। और प्रेशर देखें P2 कितना है, प्रेशर आपने फाइंड आउट करना, फाइनल प्रेशर। अब देखिए आपके पास ना यहाँ पर तीनों चीजें चेंज हो रही है ना, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर लें। जब ये तीनों चीजें चेंज हो रही हो तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, सुन, फिर फॉर्मूला लगाना, P1 V1 over T1 इज इक्वल टू P2 V2 over T2। ये फॉर्मूला बेटा आपने लगाना, ठीक है। लेकिन अभी आप वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, इसमें एक और चेंज करनी है, जरा देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पर आपके पास जो एक्स कंटेनर है उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री और प्रेशर था 1 टाइम्स 10⁵ पास्कल। और जो कंटेनर वाई है उसका वॉल्यूम 3 टाइम था, ठीक है, 3 टाइम बिगर था, उसका वॉल्यूम 3 टाइम बिगर है। फिर क्या किया जी, उसने वॉल्व ओपन कर लिए, दरमियान से वॉल्व ओपन कर लिए। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इस वॉल्यूम को ऐड करें 1V और 3V, तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 4V होगा। तो अब मैं यहाँ 3V के बजाय पता क्या लिखूंगा, 4V लिखूंगा, क्योंकि उसने क्या किया जी कि उसने 3 गुना, तो देखें y x के मुकाबले में 3 टाइम्स बिगर तो था, ये बात तो ठीक है ना। लेकिन जब ये वॉल ओपन कर लेगा दरमियान वाला, तो फिर वॉल्यूम 3V होगा या 4V होगा, 3V प्लस 1V 4V हो जाएगा ना। तो आपके पास जो V2 है, V2 या 4V होगा, 3V नहीं होगा, ये बात आपने समझनी है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ, जरा देखें। P1 कितना था आपके पास, 1 टाइम्स 10⁵ पास्कल। V1 कितना था जी, V1 आपके पास 1V था, 1V, बस V लिख देता हूँ इसको। और T1 कितना था बेटा आपके पास, 298 केल्विन। P2 कितना था जी, P2 आपने फाइंड आउट करना है। V2 आपके पास कितना है, 4V, क्योंकि आपने वॉल्व ओपन कर लिया है। और अब X प्लस Y, इन दोनों का वॉल्यूम 4V है, 4V X प्लस Y दोनों का वॉल्यूम है। तो ये 4V डिवाइडेड बाय आपके पास बेटा जो T2 है वो 433 है, ठीक है। अब आप P2 यहाँ से निकालें, P2 आप निकालेंगे, अच्छा तो अच्छा ये V से V कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये V से ये V आप कैंसिल कर देंगे। और अब आप P2 निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आंसर आएगा P2 36325 पास्कल्स। तो 36325 1 2 3 4 ऑप्शन डी, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। भाई एक्स का वॉल्यूम था, उसने कहा है कि y x के मुकाबले में 3 टाइम्स बिगर है, y जो है ना x के मुकाबले में 3 टाइम बिगर है। सपोज करते हैं ये x का वॉल्यूम था 1, तो y का वॉल्यूम कितना होगा, 3 होगा ना। वो कह रहा है 3 टाइम्स बिगर है, क्वेश्चन में देखिए ना, अगर x 1 है तो y कितना है, 3 है। अब वो जब उसने वॉल्व ओपन किया तो क्या गैस सिर्फ y में होगी या x प्लस y दोनों में होगी, दोनों में होगी ना। तो वॉल्यूम टोटल ऐड होगा, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 नहीं हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 4 नहीं होगा। या बताएं जी, मानूज और निमरा आप दोनों क्वेश्चन कर रहे थे, शाबाश। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए अब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये बिल्कुल वैसी है जो मैंने अभी ऑक्साइड वाला कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है जी। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा बेटा लिथियम, ये इसका आंसर होगा। इसको आप लोगों ने खुद करना है, जो भी मैंने आपको ऑक्साइड वाला करवाया उसके साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको डिफरेंस देखना है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी आपको कराया है ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें और क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सारी चीजें चेंज हो रही थी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। तो P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2।
लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा तो यहाँ पर दो चीजें चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब देखें, यहाँ कह रहा है कि फ्लास्क क्यू, ये फ्लास्क क्यू है और इसका जो वॉल्यूम है वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर है और इसका प्रेशर है 10 किलो पास्कल्स। ठीक है जी, 10 किलो पास्कल्स इसका वॉल्यूम है और फ्लास्क आर कंटेन 10 क्यूबिक डेसीमीटर और इसका प्रेशर इतना है। इसको जरा देखेंगे, ये फ्लास्क क्यू है, ये फ्लास्क आर है, दरमियान में भी स्टॉपर लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में लाजमी होता है, यहाँ पर वॉल्यूम की कन्वर्जन लाजमी नहीं है। अगर टेम्परेचर आता उसको आपने चेंज करना था केल्विन में लाजमी। और ये आर के अंदर, आर का जो वॉल्यूम है वो है जी 10 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, और प्रेशर देखें, यहाँ जो प्रेशर आ रहा है वो है 10 पास्कल्स। यहाँ भी किलो को भी कन्वर्ट करना लाजमी नहीं है, बस यूनिट दोनों साइड पर सेम होनी चाहिए, ये लाजमी है। देखिए दो फ्लास्क हैं, एक में नियॉन गैस है, एक में हीलियम है। नियॉन गैस का 4 क्यूबिक डेसीमीटर, फ्लास्क आर में हीलियम गैस है, उसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है। इफ द फ्लास्क, अच्छा टेम्परेचर की बात हो रही है नहीं हो रही, तो अब आपको देखा प्रेशर और वॉल्यूम है ना, प्रेशर और वॉल्यूम मतलब बॉयल्स लॉ, ये देखें। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पीवी इज इक्वल टू के, पीवी इज इक्वल टू के बनता है ना। तो उसका ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो अब यहाँ देखिए आपने क्या करना है कि कह रहा है कि इफ द फ्लास्क्स आर कनेक्टेड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर व्हाट इज द क्लोजेस्ट फाइनल प्रेशर। अगर आप फ्लास्क को कनेक्ट कर दें तो फिर फाइनल प्रेशर क्या होगा। देखिए P1 क्या है जी आपके पास 10 किलो पास्कल्स, V1 क्या है जी आपके पास 4 क्यूबिक डेसीमीटर, राइट। अच्छा P2 क्या है जी आपके पास 5 किलो पास्कल्स और V2 क्या है जी आपके पास 10 क्यूबिक डेसीमीटर और V3 आपके पास क्या है, क्योंकि देखिए आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इस वॉल को बीच में से निकाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, शाबाश, अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ऐड हो जाएगा, तो 4 + 10 14 क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन प्रेशर कितना है बेटा P3, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आप पता है क्या करेंगे, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, ये करेंगे कि प्रेशर्स को ऐड कर लेंगे और वो फाइनल के इक्वल आ जाएगा। तो P1 कितना है जी 10, V1 कितना है 4, P2 कितना है जी हमारे पास 5, V2 कितना है 10, P3 फाइंड आउट करना है और V3 कितना है 14। जी आपके पास 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू P3। इसको आप सॉल्व करें जरा, 40 प्लस 50 divided by 14, fourth option A is the answer, right? ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि आयोडीन जो है निमरा थोड़ा सा एक्टिव होके बेटा बैठे, ठीक है, हमने काफी काम करना है, जल्दी से इसको नोट करें बेटा, जिसकी पिक्चर लें जल्दी से। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आयोडीन जो है इज अ शाइनी ब्लैक सॉलिड, solid iodine sublimes easily when heated to produce a purple vapors. A block of solid iodine is put into a closed container and completely sublimed to produce 1.3 cubic decimeter of iodine vapor. It is then kept at a constant temperature and pressure of 1 atm. The empty container had a mass of this iodine was added and mass increased approximate number. अच्छा आप देखें इतनी सारी उसने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन अगर आप नोट करें तो उसने आपको प्रेशर भी बताया हुआ है, वॉल्यूम भी बताया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर लेंगे अभी खुद, और टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली फॉर्मूला यही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैं भी आपको सारी इंफॉर्मेशन बताता हूँ कैसे करती करते हैं। आपको पता है इस इक्वेशन के लिए प्रेशर मस्ट बी इन पास्कल्स, प्रेशर हमेशा पास्कल्स में होना चाहिए, ठीक है। तो आप जरा इस क्वेश्चन में देखें, हाँ इस क्वेश्चन में बेटा एक चीज आप नोट करें, तो आपको मैं भी बता रहा था ना कि 1 atm दिया हुआ है, आप
आपको ये वैल्यू याद करनी है कि 1 एटीएम में कितने पास्कल्स होते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। ये आपको याद रखना है, राइट। अगर 1 एटीएम देगा तो आप 1 एटीएम यूज नहीं करेंगे, इसको पास्कल्स में इसको लेके जाएंगे। अच्छा, वॉल्यूम कितना है जी? वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 1.3 क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा वॉल्यूम को भी आपने कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.0013 क्यूबिक मीटर। अच्छा, प्रेशर भी हो गया। अब आपने बेटा क्या करना है जी, PV n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। अब देखें, खाली कंटेनर का मैस है 3.22 और जब उसमें आयोडीन के वेपर्स ऐड हुए तो मैस इतना हो गया। एम्प्टी कंटेनर का मैस 3.22 और जब उसमें वेपर्स ऑफ आयोडीन ऐड हुए तो 9.57। तो बेटा मैस ऑफ आयोडीन कैसे निकलेगा? मैस ऑफ आयोडीन ऐसे निकलेगा कि 9.57 minus 3.22 is equal to mass of iodine। आयोडीन के वेपर्स का मैस आएगा, ठीक है, दैट इज 6.35। और बेटा एमआर ऑफ आयोडीन कितना होगा जी? एमआर ऑफ आयोडीन, अगर आप एमआर देखें आयोडीन का तो वो 253.8, ठीक है। आर आपके पास 8.31 आ रहा है एंड टेम्परेचर आपने इस दफा फाइंड आउट करना है बेटा, टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आप बेटा यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है PV इज इक्वल टू NRT में। अच्छा, ये मैंने मोल्स निकाले नहीं है, मोल्स आप खुद निकाल सकते हैं ना मैस ओवर MR से, या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपने बेटा ये इस तरह वैल्यूज पुट करनी है इसमें, PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ आएगा 101,325 इनटू वॉल्यूम में आएगा 0.0013 एंड नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने निकालनी है तो मैस इन ग्राम और MR 253.8 तो ये 8.31 और इनटू टेम्परेचर। यहाँ से बेटा आप टेम्परेचर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600 केल्विन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन on 4 different planets is given in the table below. The density of a gas can be defined as the mass of 1 cubic decimeter of gas measured at standard condition. पर डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। जितना मैस गैस का ज्यादा होगा ना, MR ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा डेंस होगा गैस, उतनी ज्यादा डेंस होगी। ठीक है, तो जितना MR ज्यादा उतनी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब देखें विच एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डेंस। एक तो इसका जुबानी आंसर, आप जुबानी भी बता सकते हैं, और दूसरा आंसर ये है कि आप कैलकुलेट करें। अगर आपको मैं ये कहूं कि आप लोग जरा जुबानी आंसर निकालें, देखें उसने आपको 4 प्लैनेट्स दिए हुए हैं, ऑप्शन ABCD, और कह रहा है बताएं मेजर गैसेस बाय परसेंटेज बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से बताना है। तो अब देखें हाइड्रोजन हीलियम जुपिटर में, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन हीलियम मीथेन है, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, ऑप्शन डी के अंदर भी हाइड्रोजन हीलियम मीथेन। अब मीथेन गैस इन सबसे हैवी है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का MR2 है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, मीथेन का एटॉमिक मास 16 है। अब आप देखें कि आप इसे गेस करें कि कहां पर जो है ना विच एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डेंस, ज्यादा डेंस कहां पर होगी। मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी का मतलब है जहां मैस ज्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का MR ज्यादा होगा। तो मैं आपको उसका चले एक तरीका बता देता हूँ। आप उस से मैं सिर्फ आंसर पे जा रहा, आंसर को आप चेक करें। देखिए आप लोग अगर ऑप्शन सी की तरफ देखें ना, यस, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी सीख लें बेटा। ये जो यूरेनस है इसमें हाइड्रोजन कितनी है? 81.5%। परसेंट का क्या मतलब है? डिवाइडेड बाय 100। 100 में से इतनी है, इसके MR से मल्टीप्लाई करें ना, MR से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 प्लस हीलियम कितनी है जी यूरेनस में? हीलियम है 16.2 आउट ऑफ 100 इनटू इट्स MR। एटॉमिक मास कितना है जी हीलियम का? एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 प्लस मीथेन
2.3 आउट ऑफ 100 into 16। आप इसको सॉल्व करें ना बेटा जरा कैलकुलेटर से, तमाम बच्चे, आपके पास आंसर आएगा 2.66। आप जरा बाकियों का भी निकालिएगा। सी इज द आंसर। आप बाकियों का वैसे तो जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप कैलकुलेट करें। आप ऑप्शन ए का इसी तरीके से निकालें, ऑप्शन बी का निकालें, ऑप्शन डी का निकालें, तो ऑप्शन सी का आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है गैसेस की वो सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा, मैं भी नेक्स्ट जो है ना टॉपिक पर आ रहा हूँ।